ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती कर रखी है, तो इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित तरीके से करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शेखर सेन बघेल। किसान भाइयों, अगर हम सब्जी की बात करते हैं तो फूल गोभी विशेष रूप से हमारे किसान भाई खेतों में उत्पादन करते हैं। ऐसे समय में हमें कुछ समसामयिक बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। खेतों में खरपतवार हो तो हमें खेत में अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवाना है। उसके बाद में जो कचरा है उसको खेत से बाहर ले जाकर उसको नष्ट कराना है। खेत में साफ सफाई होगी तो रोग एवं व्याधियों की समस्या कम से कम आएगी और फूल जो है उनका विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्व के लिए, प्रकाश के लिए और भी अन्य हमारी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो प्रतिस्पर्धा करते हैं खरपतवारों के साथ, तो पौधों का विकास कम होता है। तो हमें चाहिए कि खरपतवारों को अच्छी तरीके से खेतों से बाहर करें। किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए आप फसल की सिंचाई करते हुए उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद हमें चाहिए कि जो खेत में अच्छी तरीके से समय समय पर सिंचाई जरूर करें। और सिंचाई जो है पानी की कमी हमारे फूल गोभी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधों का विकास अच्छा नहीं होगा और जो फल है उनका आकार भी अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेना है तो हमें पोषक तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और बेसल डोज जब हम डाल देते हैं किसी भी फसल में, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसकी दूसरी और तीसरी जो मात्रा समय समय पर विशेषज्ञ की सलाह से जो आप डालते हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और पानी देने के साथ ही उन पोषक तत्वों का आपको खेतों में समय पर देना है ताकि उसका सही लाभ हमारे पौधों को प्राप्त हो। किसान भाइयों, फूलगोभी की फसल को कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। प्रारंभिक स्थिति में क्योंकि कई बार रस चूसक जो कीट है उनकी समस्या बहुतायत में देखी जाती है। रस चूसक कीटों में अगर हम एफिड, जैसिड, माऊ, इनकी समस्या फूल गोभी में बहुतायत में आती है। और कई बार देखा गया है कि अगर रस चूसक की समस्या आ जाए तो हमारे पूरे खेत के जो फूल हैं या जो पत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उनमें पोषक तत्व जो है वो ठीक से नहीं प्राप्त होते। साथ ही साथ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो बाधित होने के कारण हमारे पौधों का जो विकास है या फूलों का जो विकास है वो ठीक तरीके से नहीं होता और उत्पादन भी जो है बहुत अधिक समस्या आती है। प्रारंभिक स्थिति में कम अगर हमें दिखाई दे रहे हैं रस चूसक जो कीट हैं तो हमें नीम तेल जो है वो लगभग 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर समय समय पर उसका छिड़काव खेतों में करते रहें ताकि ये रस चूसक कीटों की समस्या हमें खेत में ना दिखाई दे। दूसरी बात है कि अगर बहुतायत में आपको रस चूसक कीटों की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए इमिडाक्लोपिड जो दवा है उसकी पानी में घोल बनाकर हमको फसल में छिड़काव करना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमें हमेशा दवाई शाम के टाइम छिड़काव करें ताकि उसका सही लाभ हमारी फसल को प्राप्त हो और जो हमारे कीट हैं उनकी समस्या कम से कम हो। किसान भाइयों, अगर हम फूल गोभी की बात करते हैं तो कई बार देखा गया है कि इसमें जो तंबाकू की इल्ली है तो उसकी समस्या फूल गोभी में बहुतायत में देखी जाती है और फूलों में कई बार इन इल्लियों के कारण बहुत अधिक नुकसान होता है। फूलों का जो साइज है या आकार है वो ख़राब हो जाता है, फूलों को खा लेते हैं, तो बाज़ार भाव भी ऐसी फूलों को नहीं मिलता और बहुत अधिक हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। प्रारंभिक स्थिति में आपको चाहिए कि खेतों में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियाँ लगा देवें और इन खूंटियों में पक्षी बैठेंगे और पक्षी आके इन जो इल्लियाँ हैं इनको खाएंगे। दूसरी है कि आप फेरोमोन ट्रैप इनका अगर खेतों में लगाते हैं तो इससे भी आपको ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार के कीटों की समस्या आपके खेतों में आ रही है। तो आप निरीक्षण करें और खेतों में अगर इस प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए कि जो ट्राइजोफास दवा है इसकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आपको फसल पर छिड़काव करना है ताकि इन इल्लियों की समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा फूलगोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग भी देखने में आता है।
जिसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जान लेते हैं। इसमें विशेष रूप से चाहिए कि आप कई बार पौधों को देखेंगे तो उसमें पत्ती धब्बा जो समस्या है वो भी बहुत आयत में दिखाई देती है। इसमें नीचे के जो पत्तियां हैं उनमें धीरे धीरे धब्बे बनते हैं, छोटे छोटे धब्बे फिर बड़े आकार के बन जाते हैं और पूरा पौधा ही जो है वो धीरे धीरे पत्तियां सूखने के कारण पूरा पौधा ही सूख जाता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम इसमें कोई फफूंदनाशी दवा जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है या M45 है, ऐसी दवाओं की लगभग 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और इसका अच्छी तरीके से छिड़काव करें ताकि ये बीमारियां जो हैं इनका बहुत अधिक फैलाव ना हो। खेतों में इसका सही समय पर आप इसका नियंत्रण कराएं और नियंत्रण करने के बाद में आपके पौधों का अच्छा विकास भी होगा और विकास होने के बाद उसका सही लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव अड़तपुरा, जिला जयपुर के अर्जुन लाल ने। आपने गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।